हेलो गाइस, राधे राधे, श्री हरिदास। मैं आपकी राधिका शर्मा फैमिली व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस चलो चलते हैं, आज राधा कुंड की महिमा बताते हैं। तो ये है हमारी लाडली लाल जू, हमारी प्यारी छोटी सी बाल स्वरूप में राधा रानी, और इनको मैंने अपनी बेटी बना रखा है। ये हमारी, इसका नाम है नंदिनी सांडिल्य। ठीक है, देख रहे हो आप। तो गाइस क्या है कि सब मेरे से पूछते हैं कि आप किशोरी जी को रखते हो, किशोरी जी को रखते हो, कान्हा जी को नहीं रखते। तो आप ये बताइए, कमेंट करके भी बताना, वैसे भी बताना। आप ये बताइए, आप अपनी लड़की को जैसे आपकी लड़की हो जाती है तो क्या जमाई को भी आप हाथों हाथी ले आते हो, या शादी के बाद आता है जमाई? शादी के बाद आता है ना। तो भाई कान्हा जी की, तो भाई हम कान्हा जी को हम लेके कोई आएंगे? कान्हा जी की तो किशोरी जी के साथ शादी करेंगे 20 साल बाद। अभी हमारी किशोरी जी हुई है 3 साल की। ठीक है, इसका 3 साल की हो गई ना किशोरी, 3 साल की हो जाएगी अब की बार ये जन्मदिन आएगा ना इसका, अगस्त सितंबर में आता है। तो सितंबर में हमारी किशोरी जी 25 सितंबर को 3 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कि आप कान्हा जी क्यों नहीं रखते, कान्हा जी को भी रखना चाहिए, राधा रानी जहाँ रहती है वहाँ तो कान्हा जी रहते ही हैं। मैं मानती हूँ जहाँ राधा रानी है वहाँ कान्हा जी है ही, क्योंकि ये तो प्रिय प्रियतम है और ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो मैंने मेरी बेटी के लिए कान्हा जी के स्वरूप में इनको ला रखा है, ताकि इनके साथ खेल ले और अपना मन बहला ले कि ये कान्हा ही है मेरा। ठीक है, तो मेरी लाडो मेरी हर बात मानती है। मैं परेशान हो जाती हूँ, कुछ भी हो जाती हूँ, तो मेरी लाडो ही मेरी करती है देख रेख, क्योंकि भाई मेरे तो यही है इकलौती, और तो कोई है नहीं। ठीक है, तो नंदिनी ने आज कहा है कि मम्मी राधा कुंड के बारे में बताते हैं सभी को। तो राधा कुंड जब हम गोवर्धन जाते हैं, वृंदावन के लिए जाते हैं, तो गोवर्धन आता है। ठीक है, और जहाँ पे परिक्रमा लगाई जाती है तो गोवर्धन आता है। वहाँ पे ही रास्ते में, परिक्रमा के रास्ते में राधा कुंड आता है। ठीक है, तो राधा कुंड की महिमा का बहुत वर्णन है, और राधा कुंड एक चमत्कारी कुंड है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर माता पार्वती ने राधे और कृष्ण को वरदान दिया था कि इस कुंड में नहाने वाले के किसी के भी 20 साल हो गए हो, 14 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, 7 साल हो गए, कितने भी साल हो गए हो, अगर किसी के संतान नहीं होती तो वहाँ पर पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होती है राधा कुंड में स्नान करने से। अब स्नान कैसे किया जाता है? स्नान रात्रि के 12 बजे, अहोई अष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे शुरू होता है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो में है ना टाइम नहीं बताते हैं, और अहोई अष्टमी के बारे में भी नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। मैं बताती हूँ आपको आज सीधी सरल भाषा में, मेरी भाषा में, कि अहोई अष्टमी का पूरे दिन तो व्रत करना है, कुछ नहीं खाना है, सिर्फ चाय पी सकते हैं। ठीक है, पूरे दिन व्रत करना है, और रात को 12 बजे बहुत भीड़ होती है, ये मत सोच के जाना भीड़ नहीं होती, बहुत भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, तो 12 बजे स्नान बताया गया है, 12 बजे स्नान स्टार्ट होता है। ठीक है, हर वीडियो में बताते हैं कि 12 बजे स्नान करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। 12 बजे, अहोई अष्टमी के 12 बजे उसी दिन स्नान स्टार्ट होता है, 12 बजे। ठीक है, 12 बजे के से लेके और 4 बजे तक स्नान किया जाता है, और जोड़े के साथ किया जाता है, और वहाँ पे ही
कच्चे कोले का फल चढ़ाया जाता है, वहीं मिलता है, वहीं लाल कपड़ा मिलता है, वहीं फल मिलता है, वहीं पूजा करानी पड़ती है, वहीं पे ही पंडित खड़े रहते हैं और वहीं छोड़ना पड़ता है। ठीक है, उसके छोड़ने के बाद ही हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। ठीक है, और उसके करने के 1.25 साल तक हम कोड़ा नहीं खा सकते। ठीक है, और हमें 6 महीने में तो राधा रानी की कृपा से गर्भ धारण हो जाता है और 1.25 साल में हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब आप गाइस ये कहेंगे कि मैडम आप तो हमें ये ज्ञान दे रहे हो, आपके तो खुद के संतान नहीं है, आप क्यों नहीं नहा के आए? तो मैं नहा के आई थी, ऐसा कुछ नहीं मैं नहीं नहा के आई, मैं नहा के आई थी, लेकिन मेरे से गलती हो गई। मेरे से गलती ये हो गई कि मैं किसी शादी में चली गई और वहाँ पे ना कोले की मैंने सब्जी खा ली, तो वो स्नान वहीं भंग हो गया। ठीक है, फिर रात को हमें पता नहीं था, हमने वीडियो देख ली और हमने सोचा कि रात को 12 बजे तक तो सब स्नान कर लेते हैं, हमें गलत बताया गया, जिसके कारण हम 12 बजे तक भूखे रहे और हमें ये नहीं पता था कि 12 बजे स्नान स्टार्ट होगा और 4 बजे तक चलेगा। हमें तो बस यही वीडियो देख के हमने यही अंदाजा लगाया था कि 12 बजे तक स्नान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, 12 बजे स्टार्ट होता है स्नान। ठीक है, तो वो मेरा खंड हो गया, मतलब खंडित हो गया है बिल्कुल। वो इसलिए खंडित हो गया क्योंकि मैंने 12 बजे से पहले ही मैं किडनी ट्रांसप्लांट हूँ, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे दवाई लेनी थी और जिसके कारण मेरे बीपी लो चला गया। बीपी लो के कारण मेरे हाथ पैर कांपने लगे, जिसके कारण मेरे को बिस्कुट भुजिया का सेवन करना पड़ गया। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी लाडो चाहती है कि मेरी मम्मी अच्छी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट से गुजरी हुई है, तो अच्छे से दवाई वगैरह लेकर ठीक हो जाती है, फिर मैं मेरी मम्मी को अपना भाई या बहन जो भी मुझे देगी वो इसकी कृपा से ही होगी। ठीक है, तो गाइज मैंने बता दिया है, मैंने पूरी जानकारी दी है। मेरी वीडियो को ही देख कर जाना स्नान करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में 12 बजे तो बता देते हैं कि 12 बजे स्नान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 12 बजे तो स्टार्ट होता है उस दिन, होली अष्टमी वाले दिन, और 4 बजे तक चलता है। ठीक है, और ये जो राधा कुंड है ना, ये राधा रानी ने अपने कंगन से खोद के बनाया था, कंगन के द्वारा ये राधा कुंड बना था और इसमें राधा रानी की बहुत असीम कृपा होती है। ऐसे कहते हैं कि राधा रानी की अगर कृपा आप चाहिए तो पहले राधा कुंड में स्नान कीजिए, तो राधा रानी की अति कृपा होती है। और राधा रानी लक्ष्मी स्वरूपा, सीता स्वरूपा है, हमारी किशोरी जी। ठीक है, तो आपको मैंने जो ये अहोई अष्टमी की जो कथा बताई है ये ज़रूर कर लेना, जैसे भी बताए वैसे ही नियम करना, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर आजमा के देखी। हमें पता नहीं था, हम ऐसे ही चले गए और हम सोचे 12 बजे तक तो स्नान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी मत सोच लेना, 12 बजे स्टार्ट होता है और कुंभ का मेला लगता है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है गाइस, जितनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, और राधा रानी की कृपा से जिसकी संतान नहीं हो रही है और नियम से अगर करती है तो 1.25 साल के अंदर पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होती है राधा रानी की कृपा से। ठीक है, और जो ये राधा कुंड है इस पे हम जैसे अहोई अष्टमी पे भी जा सकते हैं, वैसे अगर किसी को जाना है 11 पे भी जा सकते हैं। ऐसे कहते हैं कि इस का स्नान सारे स्नान के बराबर है, मतलब हम गंगा, यमुना, जमुना, अमरनाथ, जितने भी ये पुष्कर, जितने भी स्नान करते हैं ना, सारे स्नान का एक ही फल राधा कुंड में स्नान करने के बराबर मिलता है। क्योंकि इसका ये है कि कंगन से खोद के इसलिए बनाया था राधा रानी ने। कान्हा जी ने कोई राक्षस स्वरूप था, तो कोई राक्षस स्वरूप में आके और कान्हा जी को परेशान करने लग गया और वो गाय का स्वरूप बन गया। ठीक है, तो जैसे ही वो गाय का स्वरूप बनाना, तो श्री कृष्ण तो नारायण के स्वरूप हैं, तो उनको पता चल गया है कि ये राक्षस है और उन्होंने गाय का वध कर दिया।
अब गाय का वध करना हिंदू धर्म में कितना पाप लगता है। तो सभी अब कान्हा जी परेशान हो गए कि मैंने तो गाय का वध कर दिया, और वैसे तो ये राक्षस था लेकिन मैंने गाय का वध कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने किशोरी जी से, ब्रह्मा जी से, शिव से पूछा कि अब मैं तो पाप का अधीन हो गया हूं, अब मैं क्या करूं। तो सब ने कहा कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं। शिव जी ने कहा कि अब तो नारायण भी इस पाप से नहीं बच सकते, क्योंकि उन्होंने तो गाय का ही वध कर दिया राक्षस स्वरूप में। तो उन्होंने कहा कि मैं अब क्या करूं। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर इस कुंड में सभी का स्नान, मतलब सभी का जल लाके डाल दिया, और राधा रानी ने अपने कंगन से खोद के ये कुंड बनाया, जिसके कारण सारे देवी देवता इसमें हर तरीके का जल लाके छोड़ गए, जो कि इसमें एक गंगा का तो नहीं है, और सारा जल यहाँ पर है राधा रानी के कुंड में। ठीक है, तो राधा रानी के कभी जाओ, गोवर्धन रास्ते में पड़ता है, परिक्रमा के रास्ते में ही ये राधा रानी कुंड पड़ता है, तो जरूर होके आइए, क्योंकि इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन ये संतान के लिए बनाया गया है कि जिसके संतान नहीं हो रही हो, तो अहोई अष्टमी के दिन 12 बजे स्टार्ट होता है स्नान और 4 बजे तक चलता है। इसमें जोड़े के साथ दोनों पति पत्नी नहाने के बाद संतान की प्राप्ति होती है, और योग्य सुंदर संतान और पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होती है, उनके लड़की नहीं होती। ठीक है, और जरूर जाइए, राधा कुंड देख के आइए। राधा कुंड की महिमा का मैंने वर्णन किया है, आपको कैसा लगा वो जरूर कमेंट करके बता देना। जय जय श्री राधे श्री हरिदास।